किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, तब भी लबों पे मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो बिना वजह किसी न किसी कारणवश टेंशन लेते रहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर वैसा होता है तो क्या होगा। तो इस प्रकार बिना वजह वो अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण लम्हों को बर्बाद करते रहते हैं। तो आप लोगों की उस टेंशन भरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए ही मैंने ये कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के ध्यान से सुनो इस कहानी को। सोनपुर नामक गांव में एक जादूगर रहता था जिसके जादू के चर्चे हर ओर फैल रहे थे। उसके चर्चों के विषय में जब वहां के राजा ने सुना तो उन्होंने भी वहां के उसके करतब देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अपने दूत को उसका अपना संदेशा लेकर उस जादूगर के पास भेजा। जब जादूगर ने इसके विषय में सुना तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि मुझे राजा से करतब दिखाकर खूब सारा इनाम मिलेगा और मैं उस पैसे का बहुत कुछ करूंगा जिससे मेरी और मेरे परिवार की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस खुशी के कारण उसकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। वह तो पूरी रात उसी के विषय में सोचता रहा कि उसे क्या मिलेगा। राजा प्रसन्न हो गए तो पता नहीं कितनी मुद्राएं मुझे इनाम के स्वरूप में दे देंगे। अगले दिन निश्चित बताए समय पर वह वहां पर पहुंच गया और जैसे ही वहां पहुंचता है, राजा का इतना बड़ा महल और इतने सारे दरबारी देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है और फिर वह राजा की आज्ञा लेकर अपने करतब दिखाने शुरू कर देता है। जैसे ही वह अपना पहला करतब दिखाता है तो अपने करतब में वह अपनी छड़ी घुमाकर राजा के सारे गहने गायब कर देता है। तो उसे देख सभी दरबारी राजा पर हंसने लगते हैं। जादूगर भी मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर राजा को बहुत अधिक क्रोध आया और राजा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर इस जादूगर को कारागार में डालने का निर्देश दिया और कहा इसको आज से 7 दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाए। जादूगर फिर भी मुस्कुरा रहा था, तो जादूगर को इनाम मिलने की बजाय उसे कारागार में डाल दिया जाता है। वह 5-6 दिन तक जब वहाँ रह लेता है तो छठे दिन राजा उससे मिलने के लिए जाते हैं। अब जब राजा उससे मिलने के जाते हैं तो वह जादूगर को देखते हैं। अब कहते हैं कहाँ गई तुम्हारी वह हंसी जो तुम वह दरबार में हंसे जा रहे थे, कल तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो राजा की बात सुनने के बाद जादूगर शांत रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा कहने लगे आज तो तुम्हारी वह हंसी दिखाई नहीं दे रही जो उस दिन दरबार में दिखाई दे रही थी। तब जादूगर ने कहा महाराज, मैं इस बात से चिंतित नहीं हूँ कि मुझे कल फांसी दे दी जाएगी। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि जो मैं यान बना रहा था, जो मेरा यान आने वाले 11 महीनों में तैयार होने वाला था, वह अब मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं एक ऐसा उड़ने वाला यान बना रहा था जिसमें उड़कर आसानी से हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। जब राजा ने उस यान के बारे में सुना तो उन्होंने विचार किया कि अगर ऐसा यान मेरे पास हो तो मैं फिर दुश्मन से आसानी से लड़ सकता हूँ और मेरे काम भी अच्छी तरह हो जाएंगे। तो राजा ने थोड़ा दिमाग लगाया और जादूगर से कहा कि मैं तुम्हारी सज़ा 1 साल के लिए माफ़ करता हूँ। तुम 1 साल में वह यान मुझे बना कर दो। ऐसा कहकर राजा ने जादूगर को छोड़ दिया। जब जादूगर अपने घर की तरफ जाने लगा तो क्या देखता है कि उसके घर के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है। घर पे एक मातम सा छाया हुआ है। सब लोग रोने में लगे हुए हैं कि जादूगर को तो आज या कल में फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन जैसे ही जादूगर वहाँ आता है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सब रोना धोना चुप करके जादूगर से उसकी रिहाई के बारे में पूछने लगते हैं। जादूगर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर काफ़ी खुश होता है। फिर जादूगर अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है और वह कहता है कि चलो अब खुश हो जाओ, मेरी जान बख्श दी गई है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप कैसे इंसान हैं, अभी आपकी जान बख्शी नहीं गई है, अभी तो आपको 1 साल की मोहलत दी गई है, 1 साल बाद क्या होगा। तब उसने कहा
कि सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो और अभी 1 साल काफ़ी दूर है। हमें जो जीवन मिला है कम से कम उसे तो हम आराम से जी लें। समय बीतता जाता है। उसकी पत्नी कहती है, अब आप बस जादुई यान का प्रबंध कहाँ से करेंगे? तब जादूगर कहता है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो और अपने जीवन को बिना किसी चिंता के जियो। इस प्रकार करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बाद राजा की किसी युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है, तो जादूगर अपनी फांसी की सजा से बच जाता है। ना राजा रहा, ना कोई सजा रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार किसी समस्या के बारे में सोच सोचकर हम अपना वर्तमान भी खराब कर देते हैं, जो समस्या हमारे भविष्य में आने वाली है, और कई बार वो समस्या आती भी नहीं है। तो इस बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ कि टेंशन मत लो, हर समस्या का समाधान है। जो इंसान से नहीं होता उसके लिए भगवान है। तो अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।